जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। आज मैं फिर वर्ब्स का एक सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। वर्ब सेशन 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे, लाइक 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उनके यूसेज, उनमें एरर्स कैसे आते हैं। कंजंक्शन के रूल्स पढ़े थे जो हमारे वर्ब को इफेक्ट करते हैं, लाइक एंड कंजंक्शन कॉम्बिनेशन शो करता है, एज वेल एज विद, अलोंग विद के साथ वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है, और नॉर कंजंक्शन के साथ वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगता है। देन हमने मेन नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा था, जैसे प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन मेन नाउन होता है और वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सिमिलरली हमने कुछ एक्सेप्शंस भी करे थे। अब आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। वी विल स्टडी सम मोर इम्पोर्टेंट रूल्स। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रोनाउंस हैं, लाइक आइदर, वन, एनी, नाइदर, नन, ईच, एवरीवन। दीज आर प्रोनाउंस। ओके, अब इनके बाद आप देखिए ऑफ लगा है। अब नॉर्मली ऑफ प्रपोजिशन यूज होता है चॉइस के लिए, जब आप चॉइस कर रहे होते हैं। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको चॉइस से रिलेटेड सेंटेंस आता है तो उसमें आपको नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, ये 3 तरह के एरर्स आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। अब आप एक चीज सोचिए, जब आप चॉइस करेंगे तो चॉइस हमेशा क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा में से। इसलिए इन प्रोनाउंस के बाद हमारा जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। अब देखिए आइदर होता है 2 के लिए, वन और एनी होता है मोर देन 2, जब आप 2 से ज़्यादा लोगों में से चॉइस कर रहे हैं। नाइदर होता है अगेन 2, नेगेटिव है, 2 में से कोई नहीं। नन होता है अगेन मोर देन 2। ईच ऑफ और एवरीवन होता है जब आप सभी में से सभी को चूज करते हैं, तो ये चॉइस के लिए यूज होता है। तो जब आप इन प्रोनाउंस को चॉइस के लिए यूज करते हैं, हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं और हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल। अब जिस सब्जेक्ट को भी आपने चूज करा वो मेन सब्जेक्ट होगा, इसलिए वर्ब और प्रोनाउन क्या हो जाते हैं, singular. So please remember, one of, none of, neither of, each of, any of, all of them are followed by plural noun, singular verb and singular pronoun. I'll repeat, one of, none of, neither of, each of, any of, either of। जैसे आप ये प्रोनाउंस देख सकते हैं, ये चॉइस के लिए यूज होते हैं। चॉइस हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा में से होगी, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। अब आप जिसको चूज करेंगे वो मेन नाउन होगा, तो वो मेन नाउन एक हो गया जब आपने सब में से चूज करा है, इसलिए जो वर्ब और प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर that they are always followed by plural noun, singular verb and singular pronoun. Now see, we'll discuss some more examples on this rule first. अब देखिए, each of the students studies properly। अब देखिए each of आ गया, चॉइस है तो नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। सेकंड एग्जांपल, आइदर ऑफ। अब आइदर ऑफ 2 में चॉइस के लिए है तो देखिए नाउन भी प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ, एनी ऑफ होता है 2 से ज़्यादा में चॉइस के लिए। अब आप देखिए नाउन प्लूरल है, वर्ब मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और प्रोनाउन देखिए सिंगुलर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट अवे प्रोनाउन का ब्लैंक या एरर आ जाए। प्लीज रिमेंबर, वर्ब एंड प्रोनाउन बोथ विल बी सिंगुलर। नाइदर ऑफ के साथ अगेन देखिए, द नाउन इज प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर। नन ऑफ के साथ अगेन द नाउन इज प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर, राइट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे हु, whom, which, ये एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे हु और whom लिविंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए। तो अगर ये किसी सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ये जिस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं, हमारा वर्ब एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंगली लगेगा। अब आप ये एग्जांपल देखिए, द सेकंड वन, दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एब्सेंट पर्सन्स हु हैव। अब यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब क्यों लगाया है हु के बाद, बिकॉज यहाँ हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सेंट पर्सन्स, और पर्सन्स क्या है, प्लूरल, इसलिए हमारा नाउन हो गया प्लूरल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद लगता है और वो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी ऑटोमेटिकली प्लूरल। सो प्लीज रिमेंबर, normally one of, none of, neither of, each of, any of, all of them are followed by plural noun, singular verb, singular pronoun। बट ये एक एक्सेप्शन है,
अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आता है लाइक आफ्टर द नाउन, आफ्टर द सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल हो सकता है अगर उस रिलेटिव प्रोनाउन का फोकस प्लूरल नाउन पर है तो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. Okay, let us move to the next one. Now see, this is a very important point again. When a plural noun denotes some subject, quantity, amount, distance, time, etc. and is considered as a whole, the verb generally is singular. मान लीजिए अगर आपके पास मनी है, मनी इकट्ठा है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो वर्ब होगा सिंगुलर. टाइम इकट्ठा है, अब आप क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में आप 6 आवर्स इकट्ठे पढ़ रहे हैं कलेक्टिवली, सो वर्ब विल बी सिंगुलर. सिमिलरली डिस्टेंस, अगर आप डेली 10 किलोमीटर्स वॉक करते हैं, सो दैट 10 किलोमीटर्स इज द कलेक्टिव डिस्टेंस यू वॉक, सो दैट विल बी सिंगुलर. सो प्लीज रिमेंबर, जब भी मनी, टाइम, डिस्टेंस, हाइट, वेट, ये यूनिट्स होते हैं और ये कलेक्टिव होते हैं, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल, 5 years is a long time to meet again. अब 5 years इकट्ठे आप मिलोगे, नहीं मिले हो, तो कलेक्टिव है, तो देखिए सिंगुलर वर्ब. 6 miles is a long distance to walk. 6 miles आप इकट्ठे चले हो, तो टुगेदर है डिस्टेंस, कलेक्टिव है, तो सिंगुलर वर्ब. 500 rupees is in my pocket. अब 500 rupees इकट्ठा है, कलेक्टिव है, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर. तो जब भी आपको टाइम, हाइट, वेट, डिस्टेंस या ड्यूरेशन से कोई भी सेंटेंस आता है, यू विल हैव टू सी कि अगर उसमें वो टाइम, मनी, व्हाटएवर इट इज, अगर वो इकट्ठा है, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो आपका वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा. एंड इन केस वो ब्रेक हो गया, डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन योर वर्ब विल बी प्लूरल. नाउ लुक एट द एक्सेप्शन. इफ मनी इज डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, use plural noun, plural verb. Now see, 500 rupees have been divided. अब पैसा बढ़ गया है, अब 500 रुपीज आप पे इकट्ठे नहीं है, लेट्स से हमने 250 दो स्टूडेंट्स को दे दिए, तो अब हमारा पैसा डिवाइड हो गया है, नाउ इट्स नॉट टुगेदर, तो अब आप देखिए वर्ब हो गया प्लूरल. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपका टाइम, डिस्टेंस, मनी, ड्यूरेशन, ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर, कलेक्टिव हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें, और अगर वो डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन यू कैन यूज प्लूरल वर्ब. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. All right. Just a minute, students. Okay. Now the next important rule is each and every. अब देखिए each and every हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डेफिनेटली इसके एरर क्वेश्चंस या फिलअप आ सकते हैं. मोस्ट लाइकली ये एरर में आ जाता है. ईच एंड एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज सपोज टू ओबे द रूल्स. अब देखिए स्टूडेंट सिंगुलर, verb singular. Every emotion is precious. Emotion is uncountable, followed by singular verb. Like we can say each student has to do his work. अब आप देखिए इस एग्जाम्पल को, each student has to do his work. अब इस एग्जाम्पल में each के बाद नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है. सो प्लीज रिमेंबर each and every is always followed by singular noun, singular verb, singular pronoun. Very very important point and for sure going to come in your exam. Normally ये questions error में आ जाते हैं, right? So remember each and every is followed by singular noun, singular verb and singular pronoun. These are the examples, you can go through them again. All right. Okay. Now the next is imaginary. अब देखिए imaginary क्या होता है, काल्पनिक, जब कुछ रियलिटी में नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो. इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जब एक्चुअली में कुछ नहीं है. अब इमेजिनरी सेंटेंसेस हमें कैसे पता चलेंगे, या तो कंजंक्शन इफ यूज हुआ हो, या आई सपोज हो, या आई विश, इन तीन में से कोई एक, ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, वन ऑफ द थ्री शुड बी यूज्ड. तो अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है वो इमेजिनरी हो सकता है कंडीशनल भी हो. सो प्लीज चेक. अब इमेजिनरी का क्या रूल है, हम वर्ब, वर एंड वुड का यूज करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे वर कैसे यूज होगा. अब आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करिए, वेदर यू यूज अ प्रोनाउन, आप कोई कॉमन नाउन यूज करिए, आप कोई प्रॉपर नाउन यूज करिए, इसमें एक ही वर्ब आता है, दैट इज वर.
आई वर, ही वर, नॉर्मली हम आई के साथ वॉज या एम या शी के साथ हम इज या वॉज लगाते हैं, बट इमेजिनरी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, वो टेंस के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है, उसमें एक ही वर्ब लगता है, दैट इज वर। वर के बाद आप बताएंगे क्या आइडेंटिटी है, क्या होने की कल्पना कर रहे हैं, एंड लैटर पार्ट में होके क्या आउटपुट होगा। एक्शन के लिए हम वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं ऊंचा उड़ती। अब आप देखिए आई के साथ यहाँ क्या लग गया, वर, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी, और लैटर पार्ट में लग गया वुड फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म, विल, कैन। ये प्रेजेंट के मॉडल वर्ब्स नहीं आते हैं, इसमें वुड कुड, नॉर्मली यू यूज पास्ट मॉडल्स। आई विश आई वर यंग अगेन, ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, फिलअप में आया था, राइट। आई विश से ही पता चल रहा है कि आप कल्पना कर रहे हैं, रियलिटी यहाँ नहीं है। आई विश आई वर यंग अगेन, आई वॉज नहीं होगा, वर होगा। अब आई विश से हमें पता चल गया दैट दिस इज imaginary. I'll share one more good example with you. He behaved as if he dash the captain of the team. सेंटेंस का मतलब है उसने ऐसे बिहेव करा मानो वो टीम का कैप्टन है। अब एज इफ से हमें पता चलता है दैट दिस इज इमेजिनरी, इट्स नॉट रियल। एज इफ का मतलब होता है मानो, तो फिर इमेजिनरी है तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, वर। योर आंसर विल नॉट बी वॉज और इज और विल, योर आंसर विल बी वर। सो ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। सो प्लीज रिमेंबर इमेजिनरी अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, क्योंकि ये एरर में भी आता है, ये कंप्लीट द सेंटेंस के सेक्शन में भी आता है, और उसमें बहुत अलग तरीके से दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे दिया जाए, दे कैन इवन गिव यू द अदर वे राउंड, लाइक आपको वो वुड वाला स्टेटमेंट पहले दे देंगे, वर वाला स्टेटमेंट ऑप्शंस में दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं, इसी सेंटेंस को दे सकते थे कंप्लीट द सेंटेंस में, जैसे आई वुड फ्लाई हाई इज द मेन सेंटेंस, और ऑप्शंस में दे देंगे आपको, जैसे वर आई अ बर्ड, इस तरीके का ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया वॉज आई अ बर्ड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इफ को भी एलिमिनेट कर दिया, इन्होंने डायरेक्टली वर से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इमेजिनरी, वर आई अ वर्ड, क्योंकि इफ को एलिमिनेट कर दिया तो इन्होंने इन्वर्जन मेथड के हिसाब से वर्ब को शुरू में ले लिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लिया और सब्जेक्ट बाद में ले लिया। तो कंप्लीट द सेंटेंस में आपको इस तरीके से इमेजिनरी दिया जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये वाला जो सेंटेंस है, आई विश आई वर यंग अगेन, ऐसे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, सो प्लीज रिमेंबर द रूल ऑफ इमेजिनरी। ऑल राइट, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। Okay, the rule is it is time or it is high time. Okay, just a minute, I'll have to set it. Okay, okay, I'll just explain you verbally, then I'll explain you this slide in the next class. देखिए it is time एक phrase होता है, इट इज टाइम के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे आपका फ्रेज हो इट इज टाइम या वो हो इट इज हाई टाइम, उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम यू स्टडीड प्रॉपरली, इट इज टाइम यू स्टडीड प्रॉपरली, मतलब ये अब समय है कि आप ठीक से, आप ध्यान से पढ़ें। सो इट इज टाइम का यूसेज कहाँ होता है, इट इज टाइम मतलब अब समय आ गया है, बट इसके साथ हम शुड, कुड, कैन, विल, वुड का यूज नहीं करते हैं। इट इज टाइम के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्लाइड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो लेट अस डू अ क्विक रिविजन। आज हमने वन ऑफ का रूल पढ़ा है, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ,
राइट। इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आता है तो हमारा वर्ब प्लूरल हो सकता है अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन फोकस करता है प्लूरल नाउन पे, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी स्टार्टेड वाज, अगर आपको टाइम, डिस्टेंस, ड्यूरेशन, हाइट, वेट इनसे कोई सेंटेंस आता है, सो यू विल हैव टू सी अगर ये चीज़ें इकट्ठी हैं तो सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन, इफ दे आर डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड देन प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन। Then the next is each and every. Each and every is always followed by singular noun, singular verb and singular pronoun. Then the next rule we studied is imaginary. Imaginary में were and would का use होता है, were for identity and would जब आप कुछ बनने की कल्पना कर रहे हैं वो बन के आप actually करेंगे क्या. And the last one we started was it is time or it's high time. अगर phrase आता है it is time या it's high time, it is always followed by verbs second form. So that's it for now. I'll see you in the next class. Thank you. Please revise whatever is done today. I have done some very important rules with you. Thank you. Jai Hind.